नमस्कार। 19 जुलाई 2024 प्रातः 3:30 बजे दुनिया भर के सभी कंप्यूटर जो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहे थे, उन्होंने अचानक काम करना बंद कर दिया। क्या ये साइबर अटैक था या कोई टेक्निकल ग्लिच था? आइए समझते हैं इस वीडियो में। BSOD ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, ये टर्म यूज किया जाता है जब आपके कंप्यूटर में कोई क्रिटिकल एरर आता है और आपका कंप्यूटर एक ब्लू स्क्रीन दिखा के बंद हो जाता है। 19 जुलाई 2024 को ये लाखों कंप्यूटरों के साथ हुआ। लोगों ने अपना कंप्यूटर रिस्टार्ट भी किया पर वही सेम एरर दोबारा आ गया। ये ज्यादातर उन कंप्यूटरों के साथ हुआ जो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर क्लाउड से कनेक्टेड थे। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर क्लाउड एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है। इसमें आपका डेटा, एप्लीकेशन, यहाँ तक कि ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक क्लाउड सिस्टम पे होस्टेड होता है। यहाँ पे कह सकते हैं कि एक सर्वर पे होस्टेड होता है और आपको अपना एप्लीकेशन डेटा एक्सेस करने के लिए इंटरनेट के थ्रू उस सर्वर से कनेक्ट करना होता है। 19 जुलाई को माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर सर्वर बंद पड़ गया। पर्सनल कंप्यूटर जो स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहे थे वो ठीक चल रहे थे, लेकिन उनमें भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की 365 की एप्लीकेशन जैसे कि आउटलुक जो आपको ईमेल भेजने और चेक करने के काम में आता है, आपका टीम्स जो चैट के लिए काम में आता है, आपका वन ड्राइव और शेयर पॉइंट जो डेटा सेव करने के लिए काम में आता है, वो बंद हो गए क्योंकि एज्योर उनकी ही बैकबोन है। बैंक्स, हेल्थ केयर, स्टॉक एक्सचेंजेस, एयरलाइंस, रेलवेज, ब्रॉडकास्ट स्टेशंस, न्यूज एजेंसीज, ऑफिसेस इससे काफी इम्पैक्ट हुए और वो अपना काम कर नहीं पाए। ऐसा लग रहा था जैसे हम 1980 में जी रहे हैं। एयरपोर्टों पे लंबी लंबी कतारें लग गई और एयरपोर्ट ने मैनुअल प्रोसेसिंग शुरू कर दी। फ्लाइट का शेड्यूल वो बोर्ड्स पे लिख रहे थे और लोगों को हाथ से लिखित बोर्डिंग पास इशू कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि दुनिया थम सी गई हो। Okay, you just issued a critical alert. The entire network went down. Transportation system's crashing and they just hit the entire financial sector. You have no idea who you're dealing with. However, in this case, we know what we are dealing with. ये जो इशू आया है ये एक टेक्निकल ग्लिच है जो कि गलत सॉफ्टवेयर अपडेट की वजह से हुआ है। ये अपडेट CrowdStrike से आया है। CrowdStrike एक सिक्योरिटी कंपनी है जो माइक्रोसॉफ्ट को सिक्योरिटी सर्विसेज प्रदान करती है। आइए सुनते हैं CrowdStrike के CEO इस बारे में क्या कहते हैं। To anyone affected by this, including our companies. So we know what the issue is. We're resolving and have resolved the issue now. It's recovering systems that are out there. And essentially, as you've talked about in the statement I put out, is the system was sent an update, and that update had a software bug in it and caused an issue with the Microsoft operating system. And we identified this very quickly and remediated the issue. And as systems come back online, as they're rebooted, they're coming up and they're working. And now we are working with each and every customer to make sure that we can bring them back online. But that was the extent of an issue. The issue in terms of a bug that was related to our update. It wasn't a cyber attack. You know, it was related to this content update. And as you might imagine, we've been on with our customers all night and working with them. Many of the customers are rebooting the system, and it's coming up and रिकवरी के एफर्ट्स चल रहे हैं। CrowdStrike ने एक फिक्स डिप्लॉय किया है। However, जो रिकवरी है वो काफी टाइम लेगी और ये फिक्स भी मैनुअली आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। दुनिया भर के IT एडमिन्स को हर एक सिस्टम पे जाके सेफ मोड में सिस्टम को चलाना है और जो बग आया है उसको रिवर्ट करना है। एलॉन मस्क एक्स पे कहते हैं कि दिस इज द बिगेस्ट IT फेल एवर। जैसे ही 19 तारीख को नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज खुला, CrowdStrike का शेयर 15% गिर गया। एक छोटे से बग की वजह से बिलियंस ऑफ लाइव्स आर अफेक्टेड एंड बिलियंस ऑफ मनी इज लॉस। वैसे तो जब एक अपडेट आता है तो उसका रिगरस टेस्टिंग होता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी हर एक अपडेट को भेजने से पहले महीनों की टेस्टिंग करते हैं, पर इस केस में पता नहीं ये क्या हुआ कि बिना टेस्टिंग के ये अपडेट आया या फिर कंपनी के अंदर कुछ घपलेबाजी चल रही है। पर ये तो निश्चित है कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक छोटा सा बग ही आपकी लाइफ को रोक सकता है। थैंक यू।